कोरोना महामारी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में अपनी ही सरकार के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए यूथ कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर गए। यूथ कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता काले झंडे और कांग्रेस के झंडे लिए रांची की सड़कों पर पेट्रोल और डीजल की यहां पर मूल्य वृद्धि और बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवान मूक दर्शक बने रहे। बता दें कि यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस पैंडेमिक में जहां 5 लोगों से ज़्यादा को एक साथ खड़ा होने की इजाज़त नहीं है। आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई से। आज पेट्रोल के दाम आसमान छू चुके हैं, सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है। दाल हो चाहे तेल हो, उसकी कीमतें जब दुगनी हो चुकी है, दवाई महंगियाँ हो रही है, लगातार मूल्यों में वृद्धि हो रही है। इस पैंडेमिक में आपदा को अवसर बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं। पूरी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव जुड़ गए हैं। अभिनव, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन यहां देखने को मिला। एक तरफ कोरोना महामारी है और ऐसे में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर, धरने पर या किसी भी आंदोलन पर रोक लगी हुई है, लेकिन ऐसे में यूथ कांग्रेस की तरफ से बढ़ती महंगाई को लेकर, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते यहां पर पैसों को लेकर बेतहाशा जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसे लेकर प्रदर्शन किया गया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप देखिए कि यूथ कांग्रेस का जो है कल प्रदर्शन हुआ था रांची के अल्बर्ट के चौक पर, और इन्होंने धरना कह सकते हैं कि हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर इन्होंने धरना प्रदर्शन वहाँ पर किया था। एक कह सकते हैं उसके बाद फिर जुलूस भी निकाला गया बढ़ती महंगाई को लेकर। आप देखिए कि किस तरीके से जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो हाइक हो रहे हैं, लगातार इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। अब जो आंकड़े बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। आप देखिए कि अब पेट्रोल के जो प्राइसेस है वो 100 रुपये के पार पहुँच गए हैं। मैं अगर हम मुंबई की बात कर ले तो मुंबई में भी जो रिपोर्ट आ रहे हैं सामने के 100 रुपये के आसपास पेट्रोल हो गया। कई और राज्यों में यही स्थिति देखने को मिल रही है। तो लगातार बेतहाशा वृद्धि पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस है वो देखने को मिल रहे हैं। झारखंड में भी कम वेश यही स्थिति देखने को मिल रही है कि पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस है कंटिन्यूस वृद्धि हो रही है। आप देखिए कि कोरोना का जो दूसरा लहर आया, किस तरीके से कह सकते हैं कि कहर बरपाई, कई लोगों की मौतें हुई। अब देखिए कि क्या स्थिति बनी। हालांकि अब धीरे धीरे जो है कोरोना के केसेस कम होने लग रहे हैं, लेकिन स्थिति फिर भी यूँ कह ले कि चिंताजनक इसलिए है कि अब जो है महंगाई की मार लोगों को मिल रही है। जिस तरीके से आप देखिए रोज़गार छिन गए। मैं आंकड़ा एक बता दूं कि अप्रैल माह में कई लाखों लाख नौकरियां चली गई। तो स्थिति बिल्कुल ही चिंताजनक है। एक तरफ कोरोना ने बिल्कुल कह ढहा और अब रोज़गार चले गए हैं, और ऐसे में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कई और चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं बिल्कुल परेशान और हताश है, और शायद यही वजह है कि यूथ कांग्रेस ने कल प्रदर्शन किया है। यूँ कह ले कि जुलूस निकाला है, हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए थे। जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनके खिलाफ नारेबाजी की है, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, और बेतहाशा वृद्धि को लेकर यूँ कह ले कि प्रदर्शन किया है। तो जाहिर सी बात है, लेकिन एक बात आप जो बोल रहे हैं कंचन की, इन्होंने जो नियम है उसका उल्लंघन किया है, बिल्कुल उल्लंघन किया है। चूँकि अगर राज्य सरकार की बात करें तो एक गाइडलाइन जारी की है कि जिसमें 5 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और ऐसे में आप देखिए कल का जो सीनेरियो देखने को मिल रहा था, जहाँ पर इकट्ठा लोग थे, 5 लोग से ज़्यादा थे और एक साथ थे। तो ऐसे में अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिसकी सरकार है, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, और ऐसे सरकार ही के जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, जो नेता है पार्टी के, वो इस तरीके की गलती करते हैं, तो ये कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हालांकि उनके तर्क भी सामने देखने को मिल रहे थे। उनका कहना था कि आप देखिए कि किस तरीके से जो रेट है वो बढ़ने लग रहे हैं, पेट्रोल डीजल के, कई और चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब रोडों पर उतरना होगा, सड़कों पर उतरना होगा और आवाज़ को बुलंद करना होगा। ठीक है, हमने गलती की है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ हमने गलती की है, जो गाइडलाइन था उसका उल्लंघन किया है, लेकिन अब जो है पानी सर के
ऊपर हो गया है। अब जो है प्रदर्शन करना ही होगा, आवाज़ बुलंद करना ही होगा। देखिए सबके अपने अपने तर्क है, लेकिन रियल फैक्ट यही है कि लोग बाग जो है वो परेशान है, हताश है, रोज़गार छिन गया है। और मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो उनका सैलरी होता है, एक बजट होता है, वो बजट कहीं ना कहीं बिगड़ गया है मिडिल क्लास का। गरीबी को तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर मिडिल क्लास की बात करें तो उनका भी हालत बिल्कुल खस्ता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि सारा चीज़ एक मेंटेन होता है, एक मंथली सैलरी होती है, उस सैलरी में सारा कुछ डिपेंड होता है कि कैसे घर को चलाना है। लेकिन आप देखिए कुछ चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पॉकेट पर उसका भार पड़ता है। तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करना इट्स टू डिफ़िकल्ट, और कैसे मैनेज होगा ये तो बात की चीज़ें हैं। लेकिन अभी जो जिस तरीके से महंगाई चरम पर देखने को मिल रही है, रोज़गार नहीं है हमारे पास, तो ऐसे में परेशानियों का सबब है। और शायद यही वजह है, मैं आपको बता रहा था कि यूथ कांग्रेस ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया है। अब इनका जो प्रदर्शन है कितना रंग लाता है, क्या इनकी आवाज़ केंद्र तक पहुँचती है, सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। कंचन, बिल्कुल सही आपने अभिनव कहा कि अगर बढ़ रही है महंगाई या फिर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो इससे सीधा असर आम जनता की पॉकेट पर पड़ता है। बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ऐसी महामारी का काल चल रहा है, ऐसा दौर चल रहा है जिसमें लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाने की लगातार अपील की जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से, यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से लगातार लोगों को समझाया जा रहा है कि अभी भी आपको अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस है, लगातार कई बीमारियों से इस वक्त पूरा देश यहां पर लड़ रहा है। और ऐसे में बढ़ती महंगाई को लेकर सड़कों पर लोगों के साथ उतर आना, यहां पर उनका पुतला फूंकना, शांति तरीके से भी ये प्रदर्शन किया जा सकता था, कुछ वक्त बाद किया जा सकता था। बिल्कुल, एक पॉइंट अगर माने जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि अभी कोरोना बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। और सरकार के गाइडलाइन से, चूँकि आप देखिए कि यहाँ लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, 10 दिन तक झारखंड में जो है मिनी लॉकडाउन चल रहा है। और जो सरकार के गाइडलाइंस है कि आप एक जगह 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, एक ये पहले से भी नियम चले आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, मास्क पहनना है आपको, तो ये सब सारी चीज़ें गाइडलाइंस में है। लेकिन जो कल का सीनेरियो देखने को मिला, जिस तरीके से हम चला भी रहे थे कि एक साथ कई जो कार्यकर्ता है यूथ कांग्रेस के वो इकट्ठा हुए, और जो खबरें आ रही है कि उन्होंने जुलूस भी निकाला, नारेबाजी भी करी है, और एक साथ इकट्ठा होकर इन्होंने किया है और पुतला भी दहन किया है। तो बिल्कुल ये सरासर गलत है, चूँकि कोरोना का काल अभी भी चल रहा है और ऐसे में सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार के नुमाइंदे ही, सरकार के जो विंग है कांग्रेस गठबंधन की जो सरकार है कांग्रेस, उनके ही कार्यकर्ता और नेता इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। चूँकि वो खुद जो कार्यकर्ता और नेता है लोगों को समझाते हैं कि ये जो गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल्स है सरकार के, राज्य सरकार के, उसको फॉलो करके चले, और वो खुद इस तरीके के काम करते हैं, धज्जियां उड़वाते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने आपको बताया कंचन की उनका तर्क भी देखने को मिल रहा था। उनका कहना था कि आप देखिए ना कि किस तरीके से जो है पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, कई और चीज़ों को रेट बढ़ रहे हैं। ऐसे में जनता बिल्कुल ही हताश है, बिल्कुल ही परेशान है। वो करे तो क्या करे कि भैया एक लीटर का अगर पेट्रोल की बात करें तो 100 रुपये के आसपास पहुंच गया, कैसे मैनेज करेंगे? और भी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, तो आम जनता कहीं ना कहीं बिल्कुल पिसती हुई नज़र आ रही है। चाहे हम झारखंड की बात कर ले, कई और राज्यों की बात कर ले, जिस तरीके से बेतहासा वृद्धि हो रही है पेट्रोल और डीजल को लेकर, और ये स्थिति चिंताजनक है। शायद यही वजह है कि यूथ कांग्रेस ने रोड पर उतरकर प्रदर्शन किया। हालांकि अगर हम माने जिस तरीके से आप कंचन कह रही थी कि इनको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए था, बिल्कुल शांतिपूर्ण होकर आप आवाज़ को राज्य के केंद्र सरकार की तरफ रख सकते थे, लेकिन इन्होंने जुलूस निकाला, ये सरासर गलत है। इस पर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, कार्यकर्ता और नेता है, ये अपने अपने तरीके से बात और जो विचार है वो रखते हैं। लेकिन अगर हम नियम की बात करें, गाइडलाइंस की बात करें, तो उन्होंने बिल्कुल नियम को गलत साबित किया है, और जो प्रदर्शन किया है बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए था, यूँ कह ले कि रोडों पर उतर कर प्रदर्शन किया है, हाथों में बैनर पोस्टर लिया, जुलूस निकाला है, तो वो गलत है। आप एक जगह जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन कर, यहाँ पर ये बिगुल बजाया गया, सड़कों पर उतरे, ये बेहद गलत था, क्योंकि अभी वो दौर नहीं है जिसमें आप इस तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव, हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो बढ़ती महंगाई को लेकर